नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। राजनीति की सियासत में एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है और इस बार मुद्दा बना है भारत रत्न। जहां मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया तो इसको लेकर के बड़ा विवाद छिड़ गया है। शिवपाल से लेकर के डिंपल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार यह कह रहे हैं कि देश के लिए और किसान के लिए मुलायम सिंह ने तमाम काम किए हैं, जिस वजह से नेताजी को पद्म भूषण सम्मान से नहीं बल्कि भारत रत्न का सम्मान दिया जाए। तो दूसरी ओर सुभाष सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी सुहेलदेव को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। दरअसल पूरा मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सहित 6 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई थी, जिसको लेकर के लगातार मांग उठ गई कि नेताजी को भारत रत्न मिले। उनको पद्म विभूषण देने को उपहास बताया। इसी बीच सुभाष सपा ओपी राजभर ने कहा कि सुहेलदेव जैसा दूसरा महान योद्धा कोई नहीं है। उन्होंने देश को गुलाम होने से बचाया और वो भी भारत रत्न के हकदार हैं। मगर अखिलेश यादव इस बात को लेकर के कुछ नहीं कहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि भारत रत्न की मांग को लेकर के किस तरीके से राजनेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरा मानना है नेताजी का सम्मान पहले ही हो जाना चाहिए था और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से। आज बहुत ही शुभ दिन है, गणतंत्र दिवस है, बसंत पंचमी है, सरस्वती माँ का दिन है। तो हमारी सभी देशवासियों को और विदेशवासियों को आज के गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की और सरस्वती माँ की सबको शुभकामनाएं और बधाई। नेताजी को कल पद्म भूषण देने की भी घोषणा की गई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नेताजी ने जीवन भर किसानों की, गरीबों की और प्रदेश की और देश के नौजवानों को, किसानों को, सबके आवाज को बुलंद किया है, तो इसलिए मिला है नेताजी को। इस तरह समाजवादी की बीच में बड़ा चेहरा रहे, क्या इससे आगे भी भारत रत्न भी उनको होना चाहिए, मिलना चाहिए आगे अगर सरकार इसको विचार करती है? बिल्कुल, पूरे देश की जनता की मांग है, किसानों की, नौजवानों की, जो उन्होंने जो जवानों के लिए भी काम किया है, जब रक्षा मंत्री थे उनके लिए भी काम किया है। आज आपका जन्मदिन भी है, तो आज हमारा जन्मदिन भी है, इसकी ढेरों आप सबको बधाई, धन्यवाद। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश जन्मदिन पर? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं को हमारा आशीर्वाद है, हमारी शुभकामनाएं हैं और इसके साथ साथ ये सभी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, जिससे कि किसानों की और गरीबों की लड़ाई लड़ी जा सके। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो समाजवादी पार्टी के भोंपू है और अखिलेश के इशारे पे इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, बड़बोले पर ये लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, बड़बोले। अभी आए थे, देखिए आपको पता ही है कि अभी जब मैनपुरी का चुनाव हुआ था तो वैसे तो जसवंत नगर की जनता ने जवाब दे दिया है और आगे आने वाले समय में हम बताएंगे उनको कैसे। सरकार ने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान देकर के उनके विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और देश के प्रति किए गए योगदान का मजाक उड़ाया है। नेताजी को यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर नेताजी के सम्मान का मजाक उड़ाया है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार का घटिया सोच को दर्शाता है।
जो नजरिया है, जो देश की एकता अखंडता को कायम किया, देश को गुलाम होने से बचाया, ऐसे राजभर महाराजा सुहेल देव जी को भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित करना चाहिए, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे कि वो आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है उठावें, लेकिन ये 5 साल सत्ता में थे तो क्या राजभर महाराजा सुहेल देव जी को भारत रत्न की उपाधि दिलाने के लिए क्या इन्होंने मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रधानमंत्री से कही? इन्होंने नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी मांग कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, दलितों का नाश किया। हाई कोर्ट ने 4 सितंबर 2013 को आदेश दिया कि जो 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल रहा है उसमें 12 जातियां लाभ उठा रही हैं, शेष जातियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसको बांट करके सबको बराबर हिस्सा दिया जाए। तब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब इनको याद नहीं आई कि कम से कम अति पिछड़ों को हम ध्यान दें। हाई कोर्ट का आदेश है, उत्तर प्रदेश सरकार के को निर्देश था, मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, तब इन्होंने तो नहीं किया। अब वो मांग कर रहे हैं, अब उनकी मांग अपनी है, हमारी मांग अपनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अड़े हैं और कह रहे हैं कि धर्मगुरु उनकी जुबान काटने को तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम जो इसको तो लगातार जिस तरीके से भारत रत्न को लेकर के महासंग्राम छिड़ा हुआ है, सपा पार्टी जो है पद्म भूषण मुलायम सिंह यादव को मिलने से नाखुश दिख रही है लगातार, चाहे वो फिर वो डिम्पल यादव हो, उसको बाद अगर देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य हो, शिवपाल यादव हो, उनके अपने अपने बयान आ रहे हैं। डिम्पल यादव का कहना है कि सम्मान तो पहले ही हो जाना चाहिए, भारत रत्न के वो हकदार हैं, उनको पद्म विभूषण नहीं बल्कि भारत रत्न मिलना चाहिए। वहीं शिवपाल कह रहे हैं कि नेताजी ने किसानों के लिए और लोगों के लिए बहुत काम किया है, इसलिए उनको जो है पद्म विभूषण सम्मान नहीं बल्कि भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि नेताजी को जो है पद्म भूषण सम्मान दे करके उनकी उपासना की है। इसी के साथ में सुबह सपा अध्यक्ष से जब सवाल जवाब किए गए तो वो बोल पड़े कि सुहेल देव ने जो है देश के लिए बहुत काम किया है, उन्होंने जो है भारत को गुलामी से आज़ाद कराया है। तो अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव से उन्होंने सवाल करे हैं कि और कहा है कि अखिलेश यादव से कि इसको लेकर के वो अपनी बात क्यों नहीं कहते हैं, वो ये मांग क्यों नहीं रखते हैं कि राजा सुहेल देव को भी भारत रत्न सम्मान मिले। और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अभिषेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये बताइए कि जिस तरीके से बयानों का सिलसिला जारी है, अगर देखा जाए भारत रत्न को लेकर के महासंग्राम जो छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ राजनेता जिसको लेकर के बयान दे रहे हैं, आखिर सियासत की गलियारों में किस हवा की ओर ये इशारा कर रहा है? देखिए, भारत रत्न की मांग हो रही मुलायम सिंह यादव के लिए और मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत जो उन्हें पद्म भूषण दिया गया है, तो अब समाजवादी पार्टी उनके लिए भारत रत्न मांग रही है। शिवपाल यादव हो, डिम्पल यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हो, हर कोई मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग कर रहा है। तो वहीं अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब महाराजा सुहेल देव को देश की आजादी और अखंडता के लिए लड़ाई लड़ने के कारण भारत रत्न देने की मांग की है। ये मांग ठीक वैसे ही है जैसे अहिर रेजिमेंट की मांग लगातार सेना में होती रहती है, और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने राजभर रेजिमेंट की मांग कर दी, उनके बेटे ने राजभर रेजिमेंट की मांग कर दी। तो अब जब मुलायम सिंह यादव के लिए भारत रत्न की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है, तो बीजेपी भी कई सारे सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने से पहले समाजवादी पार्टी को लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को भारत रत्न देना चाहिए, देने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब गठबंधन में थी कांग्रेस से तो रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव। तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने तो गुरु के लिए और इनके आदर्शों पर राजनीति करते उनके लिए भारत रत्न की मांग नहीं की। अब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के लिए भारत रत्न की मांग कर रही है।
दरअसल इसके पीछे का जो पूरा मैसेज है मैं उसको आपको क्लियर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत उनके निधन के बाद। तो समाजवादी पार्टी को लगा कि कहीं 5-10% यादव वोट बैंक मुलायम सिंह यादव जी का निधन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पाले में न चला जाए। इस वजह से उन्होंने यादव वोट बैंक की कार्ड ढूंढने के लिए कहा कि नहीं, अब पद्म भूषण नहीं, अब उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो ये जो पूरी मांग है ये राजनीति के लिए है कि कैसे राजनीति चमक जाए, अभिषेक कैसे वोट बैंक कि एक तरफ नेताजी की बहू जो है अपर्णा, वो ये कह रही हैं कि उनको ये चीजें एक्सेप्ट करे लोग, जो उनको सम्मान मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डिंपल यादव ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि सम्मान तो पहले हो जाना चाहिए और अभी उनको जो पद्म विभूषण दिया जा रहा है उसकी जगह उनको जो है भारत रत्न सम्मान देना चाहिए। तो इसको लेकर के ये राजनीति, किस तरह की राजनीति देखने को सामने आ रही है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हमेशा मरने के बाद ही व्यक्ति की ज्यादा तारीफ होती है, उसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। यही मुलायम सिंह यादव जी जब जीवित थे तो भारतीय जनता पार्टी दिन रात पानी पी पी कर मुलायम सिंह यादव को कोसती थी कि इन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई, ये हिंदू विरोधी है, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। और जैसे ही मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, मुलायम सिंह यादव जी के आदर्श से चलना होगा, इन्हें हम भारत रत्न, इन्हें हम पद्म भूषण देंगे, इन्हें सम्मानित करेंगे। अब अपर्णा यादव भी बयान दे रहे, डिंपल यादव का कहना है कि नहीं, अब पद्म भूषण नहीं, अब उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ना नेताजी को कोई याद कर रहा है, ना नेताजी के आदर्शों को कोई याद कर रहा है। ये राजनीति है। राजनीति में कैसे लाइमलाइट में बना रहा जाए, कैसे अपने वोट बैंक को सुरक्षित किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा मांग कर दी जाए, ऐसी मांग कर दी जाए जिस पर सरकार को भी घेरने का मौका मिले। ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि सुहेल देव महाराजा को भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने देश की अखंडता के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने बाहर से जो आक्रमणकारी थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर ऐसे कुछ दिन में महाराजा बिजली पासी के लिए भी मांग होने लगेगी, फिर भगवान परशुराम के लिए भी मांग होनी पड़ी क्योंकि उन्हें एक अवतार बताया गया। फिर ऐसे ऐसे भारत रत्न की मांग होने लगेगी, फिर महाराणा प्रताप के परिवार को। तो ये जो राजनीति है ये हमेशा से देखा गया है कि जिस तरह से सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अब दूर दूर तक चर्चा नहीं थी कि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलेगा, लेकिन अब उन्हें पद्म भूषण मिला तो अब भारत रत्न की मांग होने लगी। तो ये राजनीति है। राजनीति में कैसे ये बताएं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान किया है कि मुलायम सिंह यादव को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाए, इसको लेकर के बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी है, उसको राजनीति स्तर पे कितना बड़ा फायदा हो सकता है? क्योंकि हाल ही अब चुनाव लगे हुए हैं, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उसकी तर्ज पे अगर देखें तो एंड के 6 जिले हैं, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा और ये आसपास के जो पूरे जिले हैं, इटावा भी उसी में एक जिला है। तो ये 6-7 जिले यादव लैंड कहे जाते हैं। रुहेलखंड के अंतर्गत यादव लैंड आता है और बीजेपी ने यहाँ बड़ी सेंधमारी भी की थी। तो कहीं न कहीं उस यादव लैंड में मुलायम सिंह यादव की सहानुभूति वाली राजनीति और उनको सम्मान देकर अपने पाले में जो खाटी मुलायम सिंह यादव वाला वोट था उसको अपने पाले में लाना चाहते, क्योंकि जो यादव वर्ग का युवा है वो तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि वो अखिलेश यादव को अपना रोल मॉडल मानता है, अपना नेता मानता है। तो जो खाटी मुलायम सिंह यादव वाले विचारधारा के जो समाजवादी थे, अब मुलायम सिंह के निधन के बाद वो कहीं न कहीं बीजेपी की ओर ट्रांसफर हो जाए, इसी के लिए बीजेपी ने पूरी तरीके से रणनीति तैयार की थी। लेकिन अब बीजेपी ने पद्म भूषण दिया तो वही हाल है कि तू डाल मैं फाट। अब बीजेपी ने पद्म भूषण दिया तो सपा ने कहा कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। यानी जो थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता, थोड़ी बहुत बीजेपी लोकप्रियता हासिल करती, सहानुभूति हासिल करती, अब सपा ने उसको टैकल कर दिया और रही सही कसर अब ओम प्रकाश राजभर ने पूरी कर दी। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जहाँ मैंने पहले भी बताया कि न किसी को विचारों से मतलब है, न आदर्शों से मतलब है। कैसे राजनीति चमके, कैसे वोट बैंक बढ़े, कैसे सेंध लगाई जाए एक दूसरे के जाति वर्ग और धर्म से वोट बैंकों में, चाहे वो पसमंदा हो, यादव हो। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अश्वमेध का घोड़ा लेकर निकली है कि जिसको पाओ उसी को अपने घोड़े पर बैठा लो। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के घोड़े पे कौन कौन बैठता है। मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जिस तरह से केशव मौर्य डिप्टी सीएम और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम योगी, हर कोई उनके लिए बहुत अच्छी बातें कह रहा था। तो कहीं न कहीं जो उनके लिए बातों का इस्तेमाल होता है, जो उनके आदर्शों पर चलने की बात होती है,
इसके पीछे एक राजनीतिक मकसद होता है, क्योंकि मुलायम सिंह को बहाना है, मकसद राजनीति में या तो वोट बैंक को लुभाना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पद्म भूषण के बाद भारत रत्न की जो मांग है, ये कब तक भारत रत्न उनको दिया जाता है, क्या मिलता भी है या नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारत रत्न की मांग करके समाजवादी पार्टी ने जो बीजेपी ने पद्म भूषण देकर एडवांटेज लेना चाहा, उसको कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया। जी अभिषेक, ये बताएं, जिस तरीके से ओपी राजभर जो है वो ये मांग कर रहे हैं सुहेल देव को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए, आखिर इससे पहले इस बात का जिक्र क्यों हुआ? लगातार जब बयान आने लगे उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि राजा सुहेल देव को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, और अखिलेश यादव से मांग कर दी है कि आखिर वो इस मुद्दे को लेकर के बोलते क्यों नहीं है, इस पर क्या बताएंगे? देखिए आशा जी, ये मैंने पहले बताया ना कि ये राजनीति है। अभी आप देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को कि भारत रत्न देने की मांग होगी। अभी यहाँ पर जितने हर एक जाति वर्ग में महापुरुष थे या योद्धा थे, उनको राजनीति में किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, ये अभी आगे आगे देखते जाइए। अभी तो मुलायम सिंह के लिए भारत रत्न की मांग हुई, तो सुहेल देव की चर्चा हो गई, अभी कर्पूरी ठाकुर बाकी है, अभी वाल्मीकि समाज के कई बड़े चेहरे बाकी हैं, अभी तो कुछ दिन में मायावती के लिए भी भारत रत्न की मांग होगी। फिर इस तरह के जो नैरेटिव है वो अब लगातार सेट किए जाएंगे, क्योंकि उसने पहले बताया कि जैसे अहिर रेजिमेंट की मांग हुई, फिर राजभर रेजिमेंट की मांग होने लगी, फिर किसी ने कुशवाहा रेजिमेंट की मांग कर दी। तो राजनीति में कैसे किसको खुश किया जाए, किस वर्ग को खुश किया जाए, कैसे वोट बटोरा जाए, कैसे राजनीति को चमकाया जाए, राजनीतिक पार्टियों का वसूल सिर्फ इतना ही है। जी अभिषेक, ये बताएं कि जिस तरीके से सियासत के गलियारों में लगातार भारत रत्न को लेकर के मांग हुई, उसके बाद जो है बयानबाजी छिड़ गई, सपा का कहना है भारत रत्न दे, पद्म विभूषण ना दे। उसके बाद अगर देखा जाए तो राजभर ने बोल दिया, बीजेपी ने अपनी बात कह दी। तो अगर इन पूरी तमाम चीज़ों को देखा जाए तो क्या वाकई राजनीति में इन पार्टियों को आने वाले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा हो, उसमें फायदा मिल सकता है? देखिए, फायदा तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जिसके लिए हम भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, उसने देश की योगदान में ऐसा क्या कुछ कर दिया, देश के लिए ऐसा क्या कुछ न्यौछावर कर दिया जिससे उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, कल्याण सिंह जी हो, राजनीति अपनी जगह है, जनता की सेवा अपनी जगह है, लेकिन क्या दशरथ मांझी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, जिन्होंने माउंट पहाड़ काटकर गाँव वालों के लिए रास्ता बना दिया था, जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है? क्या उनके लिए उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, जो लगातार सूखे में जल संग्रहण का कार्य करते हैं? क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, जिन्होंने सती प्रथा को बंद किया? राजा राम मोहन राय, जब सती यानी महिला का पति जब निधन हो जाता था महिला के पति का, तो उसे चिता में बैठा दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि नहीं, ये प्रथा गलत है, सती प्रथा बंद किया जाए। क्या उसको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए जिसने बाल विवाह बंद किया? तो देखिए, योगदान पर भारत रत्न दिया जाता है। ये भारत रत्न लेकिन चूक नहीं कि किसी को भी आप पकड़ा दिए कि ये एक भारत रत्न आपका है, एक भारत रत्न आपका है। भारत रत्न भारत का गौरव है और उसे ये भारत रत्न दिया जाता है जिसने भारत का गौरव बढ़ाया है, चाहे मेजर ध्यानचंद हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, या इस तरह के वो लोग जिन्होंने अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ वो सक्रिय रहे कुछ ऐसा किया। जैसे APJ अब्दुल कलाम जैसे जो लोग हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग हैं, और इस तरह के बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी प्रतीक्षा सूची में है, उनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। मुलायम सिंह यादव जी की चर्चा होगी, उसके बाद कल्याण जी की चर्चा होगी, क्योंकि किसी को भारत रत्न से कोई लेना देना नहीं। मकसद वोट बैंक की राजनीति है। अभिषेक, जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति को बनाते हुए लगातार जो सम्मान है, जो देश में के लोगों को अच्छे काम के प्रति उनको सम्मान दिया जाता है, उस पर इस तरह की राजनीति करना आखिर कहाँ तक सही है? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आज भारत रत्न को लेकर के जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है, वो एक ही बात करता है और एक ही चीज को, एक ही सवाल उठाता है। इसी के साथ में ये सबब भी देता है कि आखिर बार बार राजनीति जगत में, सियासी महकमे में अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जो काम अच्छे के लिए किया जाए, यानी कि जो सम्मान हमारे देश में दिया जाता है उनके अच्छे कार्यों को लेकर के, वो हमेशा राजनीति का मुद्दा क्यों बन जाता है, बयानों के बीच में क्यों आ जाता है। फिलहाल खास खबर में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।